नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं अब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, दारोगा इत्यादि में एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हम सभी को एनसीईआरटी के पुस्तकों पर बेहतर समझ होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी पुस्तकों का एक समग्र वीडियो तैयार कर रहे हैं, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जरूरत पड़े तो आवश्यक तथ्य नोट भी करते चलें। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां मोशंस ऑफ द अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो चाहिए शुरू करते हैं। यह अध्याय पृथ्वी की गतियों, दिन रात के होने की प्रक्रिया और ऋतुओं के परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन्स के वैज्ञानिक कारणों को स्पष्ट करता है। सिविल सेवा परीक्षा सीएसई की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत अध्याय है। नीचे इस अध्याय का विस्तृत और परीक्षा उपयोगी तथ्य दिया गया है। 1. पृथ्वी की गतियां मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां करती है। घूर्णन रोटेशन, पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन अर्थ डे कहा जाता है। दिन और रात का होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही संभव है। परिक्रमण रेवोल्यूशन, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा ऑर्बिट में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे 365 1/4 दिन में पूरा करती है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण और उसके अक्षीय झुकाव के कारण होता है। 2. महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द की टर्म्स। कक्षीय समतल ऑर्बिटल प्लेन, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। 3. लीप वर्ष लीप ईयर, हम लोग 1 वर्ष में 365 दिन मानते हैं और अपनी सुविधा के लिए बचे हुए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में ये बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक पूरा दिन यानी 24 घंटे बन जाते हैं। इस अतिरिक्त 1 दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इसलिए हर चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन की होती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष लीप ईयर कहा जाता है। 4. परिक्रमण पथ और ऋतुएं ऑर्बिट एंड सीजन्स, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ एलिप्टिकल ऑर्बिट पर चक्कर लगाती है। ध्यान दें कि पूरे कक्ष में पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, स्प्रिंग एवं शरद ऑटम ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 5. अयनांत और विषुव सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। उत्तर अयनांत समर सोल्स्टिस 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होने के कारण उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। B. दक्षिण अयनांत विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और वहां लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। सी. विषुव इक्विनॉक्स 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। क्या आप इस अध्याय से जुड़े कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न अभ्यास प्रश्न हल करना चाहेंगे, या हम सीधे अध्याय 4 मानचित्र मैप्स की ओर आगे बढ़ें? अगर अभ्यास प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।